वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सिग्नल क्या होता है और सिग्नल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिग्नल क्या होता है। सिग्नल का मतलब होता है एक ऐसी वेव फॉर्म जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं सिग्नल यानी इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए। तो सिग्नल एक वेव फॉर्म है जिसे यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक किसी भी जानकारी को भेजने के लिए हमें जिस वेवफॉर्म की जरूरत पड़ती है उसी को कहा जाता है सिग्नल। अब किसी भी सिग्नल को बताने के लिए कि हमारा सिग्नल क्या है, किस तरह है, हमें बेसिकली दो जानकारियां देनी पड़ती हैं। पहली जानकारी जो हमें देनी पड़ती है वो है वैल्यू या एम्पलीट्यूड। किसी भी सिग्नल की क्या वैल्यू है बिना ये बताए हम अपने सिग्नल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो वैल्यू का मतलब हुआ क्या मान है, किस पॉइंट पर हमारा सिग्नल क्या मान दे रहा है। तो किसी भी सिग्नल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसके वैल्यू या उसके एम्पलीट्यूड के बारे में बताना होता है। दूसरी चीज जिसकी जानकारी देना जरूरी है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा। कोई भी फंक्शन जब हम बनाते हैं तो हर फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जरूर पाया जाता है, कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना ही चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र वेरिएबल, मतलब ये वो वेरिएबल है जिसकी सहायता से आपके फंक्शन की वैल्यू बदलती है, लेकिन इसकी वैल्यू इसके हिसाब से ही बदलती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी फंक्शन के लिए जिस तरह से जरूरी है बिल्कुल उसी तरह से सिग्नल के लिए भी जरूरी है। तो किसी भी सिग्नल को अगर हम नाम देते हैं एफ ब्रैकेट में टी, यानी अपने सिग्नल को अगर आपने ऐसा लिखा है तो उस केस में ब्रैकेट के अंदर जो हम ले रहे हैं यही डिफाइन करेगा हमारे सिग्नल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस में जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है, इस केस में हमारे सिग्नल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। टी माने टाइम। तो हमारा जो सिग्नल बदल रहा है वो किसके हिसाब से बदल रहा है, वो टाइम के हिसाब से बदल रहा है। जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे फंक्शन एफ टी की वैल्यू बदलती जाएगी। तो इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया टाइम। अब सिग्नल्स के केस में इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही कहा जाता है सिग्नल का डोमेन। तो अगर हम कहें कि हमारे सिग्नल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, मतलब हमारे सिग्नल का डोमेन टाइम है। अगर हम अपने सिग्नल को लिख रहे हैं एफ एक्स, तो अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और डोमेन भी है एक्स। अगर हम अपने सिग्नल को लिख रहे हैं एफ एस, एस वेरिएबल अगर आपको याद हो एस वेरिएबल लाप्लास वेरिएबल कहलाता है। तो इस केस में हमारे सिग्नल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एस यानी कि लाप्लास वेरिएबल, और इसका डोमेन भी है लाप्लास डोमेन। तो इस तरह से हमें अपने सिग्नल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डोमेन की जानकारी देनी पड़ती है सिग्नल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, अदरवाइज हमारा सिग्नल का डिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट होता है। अब हम एक सिग्नल बनाते हैं। मान लीजिए कि हमें सिग्नल को ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करते वक्त हमारे पास दो डायमेंशंस होती हैं एक्स और वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में आप हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डोमेन को मेंशन करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डोमेन, मान लीजिए कि मैंने डोमेन ले लिया है टाइम डोमेन, तो मैं अपने सिग्नल को लिखूंगी एफ ऑफ टी। उस केस में एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा टी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम मेंशन करते हैं वैल्यू या एम्पलीट्यूड को। हमारा जो भी सिग्नल है, जैसे हमने लिया एफ टी इज इक्वल टू टी, एक उदाहरण के तौर पर हम फंक्शन ले रहे हैं एफ टी इज इक्वल टू टी। तो अब इस
इक्वेशन से हमें टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए एफ टी की जो भी वैल्यू मिलेगी हम उसको वाई एक्सिस पर मार्क करेंगे। उदाहरण के तौर पे हम एक दो वैल्यूज ले लेते हैं। मान लीजिए हमारी टी की वैल्यू और एफ टी की वैल्यू को कोरिलेट करने वाला हम एक टेबल बना लेते हैं। इसमें हमने टी की वैल्यू को लिया 1, तो इस इक्वेशन से एफ टी की वैल्यू भी हो जाएगी 1। हमने टी की वैल्यू को लिया 2, तो एफ टी की वैल्यू भी हो जाएगी 2, 3 तो 3, ऐसे ही आगे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में अब हमें क्या करना होगा, एफ टी की वैल्यू को आप वाई एक्सिस पे ले रहे हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर वैल्यूज मार्क कर देते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आगे जाएगा ये कैलकुलेशन इसी तरह से 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अब हमारा जो सिग्नल होगा ये हमने सिर्फ पॉजिटिव के लिए मार्क किया है, नेगेटिव साइड भी सेम बनेगा। तो आप देखिए कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगी जो नेगेटिव साइड पर भी ऐसे ही सीधी चली जाएगी। तो अब हम अपने सिग्नल को जो प्लॉट कर रहे हैं, हमारे सिग्नल का डोमेन टाइम डोमेन है और सिग्नल के टाइम डोमेन में जो टाइम की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें सिग्नल की वैल्यू मिल रही है उसे हम वाई एक्सिस का रेफरेंस लेकर के प्लॉट कर रहे हैं। तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सिग्नल की वैल्यू इन दोनों चीजों को बता देते हैं तभी हमारा सिग्नल यूनिकली हम डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो किसी भी सिग्नल के लिए ये दो चीजें जरूरी होती हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सिग्नल्स।